खुला एनवेलप का राज। क्या है उस एनवेलप में? क्या होगा अब आगे? क्या विजय को पता चलेगी सच्चाई? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कहानी में 5 साल बीत चुके हैं और सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विजय अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अंजू को उस हादसे के बाद से ही पैनिक अटैक्स आने लगे हैं और वो डिप्रेशन में चली गई है। और वहीं दूसरी तरफ आईजी मीरा, जो पिछले कुछ सालों से यूएस में रह रही थी, वो अब एक मकसद के साथ इंडिया वापस आ गई है। उसके बाद अंजू की किडनैपिंग हो जाती है, जो मीरा के ही प्लान का एक हिस्सा था, और उसे मीरा का दोस्त, जो एक वकील भी है, रजत यानी अक्षय खन्ना, ही किडनैप करता है और उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देता है। और फिर जब मीरा उससे मिलने जाती है तो वो उसे एक एनवलप देती है और कहती है कि ये उनके प्लान का अलग कदम होने वाला है। तो क्या है उस एनवलप में, चलिए जानते हैं। जब मीरा रजत को वो एनवलप देती है तो वो उसे जल्द से खोलता है और खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो मीरा से कहता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली? तब मीरा उससे कहती है, मैं पिछले 5 सालों से मेरे बच्चे के कातिल उस विजय और उसकी फैमिली पर बाज की तरह नजर गड़ाई हुई थी और इस बार मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ उस विजय का सामना करने वाली हूँ। पिछली बार वो जीता था, लेकिन इस बार वो हारेगा। ऐसा कहकर वो रजत को एक डेविलिशियस स्माइल देती है और रजत कहता है, हारेगा, जरूर हारेगा मीरा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम आने वाली है और साथ ही अंजू की बॉडी में हमने जो ड्रग इंजेक्ट किया है वो उसे चैन से नहीं रहने देगा और अब उसे उस ड्रग की एडिक्शन होने लगेगी। वो खुद ब खुद अपनी सच्चाई उगल देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि विजय अपनी शॉप पर बैठा हुआ है और कुछ रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही है और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वो मन में ही सोचने लगता है कि कहीं अंजू की किडनैपिंग से मीरा का तो कोई लेन देना नहीं है और वो इतने सालों के बाद वापस क्यों आई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो इन सभी ख्यालों में खोया ही था कि उसके सामने कोई आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता और जब वो सामने देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं मीरा ही थी, जिसे देख वो उठता है और कहता है, आप यहाँ क्यों? तुम घबरा क्यों गए, जैसे तुम्हारा कोई गुनाह पकड़ा गया हो? तब विजय कहता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो घबराने की बात कैसी? ये सुन मीरा हंसती है और फिर कहती है, मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। हमें खबर मिली है कि यहाँ आसपास कोई ड्रग्स का रैकेट चल रहा है और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो हमें जरूर बताना। तब विजय कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन पता चलेगा तो जरूर बताऊंगा। ये सुन मीरा हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वहां से चली जाती है। और उसके बाद विजय चैन की सांस लेता है और सोचता है, दाल में जरूर कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मुझे अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना होगा और इस आईजी पर नजर। उसके बाद हम देखते हैं कि अंजू अपने क्लास जा रही होती है कि तभी उससे रिया मिलती है, जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है और वो उससे पूछती है, अब कैसी हो अंजू? उसे देख अंजू कहती है, ठीक हूं और कल के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये सुन रिया कहती है, अरे इसमें क्या थैंक यू, तुम तो मेरी पड़ोसी हो और दोस्त जैसी भी हो। चलो मैं तुम्हारे क्लास पर तुम्हें छोड़ देती हूँ। यह सुन पहले तो अंजू मना करती है, लेकिन फिर रिया के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है और उसके पीछे बैठ जाती है। और इस बीच रिया मौका पाते ही अंजू की पानी की बोतल में वही ड्रग मिला देती है जो उसे रजत ने दिया था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और रिया अंजू की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है और वो समय समय पर अंजू की बॉडी में वो ड्रग इंजेक्ट करती रहती है। और विजय और नंदनी अंजू को जिस साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते थे वो भी मीरा और रजत के लिए काम करने वाली थी। दूसरी तरफ विजय भी मीरा पर नजर रखने लगता है और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वो मीरा पर शक कर सके। लेकिन उसे एक अजीब सी फीलिंग थी कि मीरा का कोई ना कोई तो प्लान जरूर है, इसलिए वो अपनी कोशिश जारी रखता है। कुछ दिन बाद एक दिन अंजू काफी बेचैन नजर आती है। उसका मन किसी चीज में नहीं लगता और वो इरिटेट हो रखी है, सब पर बेवजह गुस्सा भी करती थी। उसे ऐसे देख विजय और नंदनी परेशान हो जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर वहां रिया आ जाती है, जिसे देख नंदनी कहती है कि अरे रिया, जरा तुम ही अंजू से बात करके देखो, पता नहीं उसे क्या हुआ है आज। ये सुन रिया हाँ बोलती है और अंदर चली जाती है और वो जल्द ही चुपके से पानी में वो ड्रग मिलाती है और वो अंजू को पिला देती है और फिर उसे सुला देती है। और फिर कुछ देर बाद बाहर आकर कहती है, रिलैक्स आंटी, मैंने अंजू से बात की है और उसे सुला दिया है। वो थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। विजय को यह बात थोड़ी अजीब लगती है और इसके लिए
वो रिया पर नजर रखने का डिसाइड करता है। क्या विजय को पता चल जाएगी रिया की सच्चाई? क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक हमें ये जरूर बताइए कि क्या करने वाला है विजय।